हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड लेक्चर है। कल मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज़ डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्जैक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। टुडे लेट्स वी रिकॉल द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। हमारे एग्जांपल में कौन था? फर्स्ट मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया था? गुड्स को सेल किया था। क्या किया था मिस्टर ए ने? गुड्स को सेल किया था। तो मिस्टर ए कौन हो गए? सेलर हो गए। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब कोई भी सेलर, कोई भी बंदा जब क्या करता है, कोई पर्सन गुड्स को सेल करता है, तो वो खुद जब किसी को सेल करता है तो जिसको सेल करता है वो जो आदमी, उसे श्योरिटी चाहिए होती। किसको? सेलर को। सेलर को क्या चाहिए? श्योरिटी, कि जिस बंदे को मैं, जिस पर्सन को मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स सेल कर रहा हूँ, उसका पेमेंट रिटर्न आने की। तो क्या करता है? श्योरिटी के लिए एक बिल बनाता है। क्या करता है? एक बिल। वो बिल के अंदर लिख देता है मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या करता? ऑर्डर देता। वो ऑर्डर के अंदर लिखता है कि इतने इतने डेट को मुझे इतनी इतनी अमाउंट चाहिए। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो खुद जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है? आपका क्रेडिटर। मतलब कौन? सेलर। मतलब कौन? ड्रॉवर। समझ में आ रहा है? कौन होता है हमारा? वो ड्रॉवर। कौन होता है? सेलर। उसे हम दूसरा क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। समझ में आया? वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जब वो ड्रॉ करता है वो किसको देता है? वो मिस्टर बी को। मतलब किसको देता है? वो बायर को। और बायर क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर साइन करता है। टिल द टाइम बायर कांट बी साइन ऑन द बिल ऑफ दैट ड्राफ्ट, दैट ड्राफ्ट यू कांट बी कॉल इट द bill of exchange. Okay, after signing on that draft then we call it the bill of exchange. फिर वो क्या करता है? बायर मतलब हमारे केस में बायर कौन था? मिस्टर बी। तो मिस्टर बी क्या करता है? वो बिल वापस उसको रिटर्न करता है। किसको? मिस्टर ए को। समझ में आया? इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है? जो सेलर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवर। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉवर। और जो बायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको ड्रॉई। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। और तीसरी बात मैंने क्या बताया? पेई के बारे में बताया था। पेई कौन होता है? जो मिस्टर ए हमारे केस में जो ड्रॉवर है, जो कौन है? क्रेडिटर है। वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है तो उसके अंदर वो नाम लिखता है। किसका? अपना खुद का। किसका नाम लिखता? खुद का। तो वो कौन हो गया? पेई। तो बास टाइम में या कभी कभी सम टाइम क्या होता है कि मिस्टर ए अपना नाम ना लिखते हुए वो क्या करता? किसी और का नाम लिख देता। बोलता मिस्टर ए, मिस्टर बी, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ये अमाउंट मुझे ना देते हुए मैं जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूँ वो बंदे को, वो पर्सन को आप देना है। तो वो केस में वो कौन होता है? पे हो जाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? ओके, क्लियर हो गया? तो हमारे केस में कौन होता है? एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई, और एक होता है पे। समझ में आया क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कल एग्जाम्पल हो गया था हमारा। इसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया। ओके ओके, नेक्स्ट। ये भी हो गया था। ये नीचे का। मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ इसको। ओके, देखो ध्यान दो। देखो, द सेलर, ओके, और क्रेडिटर, ये कल बताया था शायद ना मैंने। और ये ड्रॉ, मतलब इस हमारे केस में कौन था? ये ड्रॉवर, मिस्टर ए। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है? ड्रॉ करता है। क्या करता है? ड्रॉ। क्या ड्रॉ करता? बिल। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। किसके ऊपर ड्रॉ करता? बायर के ऊपर, डेटर के ऊपर, ड्रॉ। ये तीनों एक ही नाम है क्या? बायर, डेटर और ड्रॉई। समझ में आ रहा है? तो ये जो बिल है वो रिसीव करता कौन? ड्रॉई। ओके, इज एक्सेप्टेड बाय हिम। ओके, आगे देखो, इट मीन्स द ही राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन द बिल। मतलब हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो डेटर होता है, वो जो ड्रॉई होता है, वो बिल के ऊपर लिखता है क्या? एक्सेप्टेड। क्या लिखता? एक्सेप्टेड। एंड दिख रहा है पुट इज अ सिग्नेचर। और क्या करता वो? सिग्नेचर भी करता है। समझ में आ रहा हूँ क्या बता रहा हूँ? यस सर नो? ये देखो, ये दिख रहा है ये।
देखो दिख रहा है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये फॉर्मेट देखो, ये दिख रहा है, एक्सेप्ट, और ये क्या करता हो, साइन, कौन, डेटर, कौन, बायर, कौन, ड्रॉई, ये जब ये साइन करता है तो इसको हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस और नो, ओके गुड, वेरी गुड। देखिए वही लिखा है, इट मीन्स ही राइट, ही मतलब कौन, डेट, क्रेडिटर, समझ में आ रहा है, सॉरी डेटर, he write the word accepted on the bill and put the signature, and on it this bill is to be accepted by the drawee and it become the bill of exchange in the eyes of law। eyes of law मतलब क्या, अब कानून की नज़र में क्या बन जाएगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। कल अगर कभी जो क्रेडिट, जो आपका डेटर है वो मिस्टर बी, उसने अगर आपको बिल, उसने अगर आपको आपसे जो गुड्स खरीदा है उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट नहीं करता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट के अंदर। जब जज आपको पूछेगा क्या आपके पास प्रूफ है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका प्रूफ रहेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हो, ओके। इफ ही रिफ्यूज साइन ऑन द बिल, अगर वो जो आपका डेटर है उसने अगर वो साइन नहीं किया बिल के ऊपर, सो ही इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट एंड द बिल ही इज ट्रीटेड एज अ रिजेक्टेड बिल। अगर वो जो बिल था आपका, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, दिख रहा है ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके ऊपर आपका डेटर है वो अगर साइन नहीं करता है, वो अगर रिजेक्ट करता है तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज हम नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर उसने आपसे गुड्स खरीदा है तो आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपका इनवाइस ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, जो इनवाइस, जो बिल बनाता है ना, वो उसके ऊपर साइन रहते हैं, किसकी, जो परचेस करता है उसकी भी, जो सेल करता है उसकी भी। समझ में आ रहा है, तो एक प्रूफ हो जाता है आपके पास, समझा, ओके। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया, ये फॉर्मेट समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, अब फीचर्स देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के, दिख रहा है क्लियर, देखो ध्यान दो, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट फीचर क्या है, इट इज राइटिंग, ये आपको पता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है, राइटिंग में, राइटिंग मतलब वो बिल लिखा हुआ होता है, समझा। दूसरा, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब पता है क्या है, ऑर्डर के अंदर कंडीशन नहीं होना चाहिए। सपोज ये कौन है हमारे केस में, मिस्टर ए, और ये कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर ए कौन है, सेलर, मिस्टर बी कौन है, बायर, कौन है वो, बायर। तो मिस्टर ए जब क्या बनाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, तो वो क्या कंडीशन, अनकंडीशनल नहीं होना, सॉरी वो कंडीशनल ही रहता है, अनकंडीशनल वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अगर मिस्टर बी है वो क्या कर रहा है मिस्टर ए को, मैं आपको आपके पैसे लौटाऊंगा, कब लौटाऊंगा, जब सूरज निकलेगा, जब सूरज डूबेगा, या सूरज डूबेगा ही नहीं, या ऐसी कोई भी कंडीशन लगाता है, या कुछ भी लगाता है जिस, या फिर कहेगा मैं आपके पैसे 2 साल बाद लौटाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या बता, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल होता है, वो कंडीशनल नहीं होता है। अगर एक बार बायर आपसे अगर कोई गुड्स सेल करता है तो उसको आपको क्या करना है, बायर को आपको आपके पैसे रिटर्न करना ही है। मतलब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज वो अनकंडीशनल, कंडीशनल मतलब क्या, अर्ट समझता ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ अर्ट नहीं होती है। समझ में आ रहा है, बस एक बात याद रखने का, आपने अगर गुड्स सेल किया, अब बायर ने उसको परचेस किया, तो बायर को क्या करना है, एट एनी कॉस्ट जितने का गुड्स सेल किया उतना अमाउंट उसको रिटर्न करना ही है। समझ में आ रहा है, ओके। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, मेकर मतलब कौन, क्रेडिटर, सेलर। समझ में आ रहा है, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर के टॉप साइड के ऊपर किसकी साइन होती है, सेलर की, जो बिल बनाता है वो। समझ में आ रहा है, और नीचे किसकी साइन होती है, क्रेडिटर की, सॉरी डेटर की। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। इट मस्ट बी स्टैम्प, और उसके ऊपर क्या होता है, स्टैम्प भी लगा होता है। इट मस्ट बी डेटेड, डेट मतलब क्या, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डेट भी, जिस दिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं उस दिन की उसके ऊपर डेट भी होती है। और तीसरा, इट मस्ट कंटेन द ऑर्डर टू पे द सर्टन सम ऑफ मनी। इसमें मिस्टर ए क्या करता है, ऑर्डर देता है किसको, मिस्टर बी को। क्या ऑर्डर करता है कि 2 महीने बाद आपको क्या करना है, सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम ऑफ मनी मतलब क्या, सर्टन सम ऑफ मनी मतलब जितने गुड्स सेल होता है वो अमाउंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, यस और नो, यस। द अमाउंट मस्ट बी पेबल, अमाउंट आपको क्या देना है, आइदर टू सर्टन पर्सन और इज ऑर्डर टू द बेयरर ऑफ द बिल। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, यस और नो, समझ में आ रहा है क्या, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो इधर। ये केस के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, जब मिस्टर ए, ओके, वो जो बिल बनाता है वो जिसको ऑर्डर देगा पे के अंदर क्या करेगा, अगर मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को क्या, देखो ये बिल जो है ये पे के नाम से, पे मतलब कौन, सपोज मिस्टर ए का कोई फ्रेंड होगा मिस्टर जेड,
उसको आपको पैसे देना है, तो 3 महीने के बाद वो पैसे किसको देगा? वो मिस्टर बी मिस्टर जेड को देगा। समझ में आ रहा है क्या? यश क्या पढ़ा, समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इधर देखो, स्क्रीन दिख रही है? देखो यह लिखा है, देखो द अमाउंट मस्ट बी पेएबल। अमाउंट क्या थी? पेएबल। किसको पे करना है? एक तो मुझे खुद को, या फिर मिस्टर जिसको बोलेंगे उसको। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? यस और नो? नेक्स्ट देखो, शाहिद समझ में आ रहा है? शंतनु नहीं आ रहा तो पूछो। ड्रावर, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। और ड्रॉई क्या है ये बता चुका हूं। ड्रावर कौन होता है आपका? सेलर। कौन होता है ड्रावर? सेलर। और ड्रॉई कौन होता है आपका? यहाँ लिखना बायर, ये सेलर हो गया। ये कौन आएगा यहाँ? बायर। क्लियर हो गया? ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ड्रावर मतलब कौन? सेलर। देखो ड्रावर इज अ पर्सन। ड्रावर कौन होता है? एक पर्सन जो क्या करता है? हु ड्रॉज और मेक द बिल। उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके ऊपर क्या करता है? वो साइन भी करता है। समझ में आया? यस और नो? ही इज ऑल्सो नोन एज द मेकर्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसको क्या बोलते हैं? मेकर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा देखो, ही इज अ क्रेडिटर। उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। हु इज इंटाइटल टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर। मतलब ये जो ड्रावर होता है ना, ड्रावर वो क्रेडिटर भी होता है, जो वो उसको हक है। इंटाइटल मतलब क्या? हक है। क्या हक है? पैसे रिसीव करने का। किससे? डेटर से। समझ में आ रहा है? और फोर्थ पॉइंट क्या है? ही गिव्स ऑर्डर। वो क्या करता है? ऑर्डर देता है। किसको ऑर्डर देता है? अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब कौन? वो मिस्टर बी। ओके, काय के बारे में? फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या? उधारी। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मतलब जो मिस्टर ए ना, वो क्या करता है? ऑर्डर देता है। स्पेसिफिक पीरियड मतलब क्या? अगर आपके केस के अंदर 3 मंथ से, क्या आपके केस के अंदर, तो स्पेसिफिक पीरियड कितना हुआ? 3 मंथ। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड सेल किया है वो 3 महीने के लिए किया, तो आपका स्पेसिफिक पीरियड कितना हुआ? 3 महीना। तो मिस्टर बी को 3 महीने के बाद मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट लौटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? फॉर द ड्रॉवर इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ बिल्स रिसीवेबल सिंस द ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये वर्ड दिख रहा है आपको? ये वर्ड दिख रहा है? बिल रिसीवेबल। हाँ, बिल रिसीवेबल किसे कहते हैं? जो क्रेडिटर को, समझ में आ रहा है, डेटर से जो अमाउंट लेना है, अमाउंट उसको मिली क्या? नहीं, तो उसने क्या लिया? बिल लिया। क्या लिया? बिल। कहा था ना आपको, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या किया? एक बिल लिया। मतलब मिस्टर ए ने बिल बनाया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने बिल बना के किसको दिया? मिस्टर बी को दिया। और मिस्टर बी ने इसके ऊपर क्या किया? साइन किया। और साइन करके किसको लौटाया? मिस्टर ए को। तो वो क्या बन गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। वही बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे इसको? बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट रहता है। क्या रहता है वो? एसेट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? क्योंकि आपकी इसकी एंट्री आने वाली, तो याद रखो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? ये एसेट है। क्या है? ये एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बदले क्या आने वाला है? पैसे आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? पैसे क्यों आने वाले? क्योंकि आपको बिल है, आपने गुड सेल किया ना उसको। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ड्रॉवर। ड्रॉवर सॉरी ड्रॉई। ड्रॉय इज अ पर्सन। ड्रॉ एक आदमी, ऑन हुम जिसके ऊपर बिल क्या होता है? ड्रॉ होता है। जिसके ऊपर बिल क्या होता है? ड्रॉ। मतलब ड्रॉवर क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। किसके ऊपर? ड्रॉय के ऊपर। ओके, ही एक्सेप्ट द बिल। समझ में आ रहा है? वो बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और वेन द ड्रॉय एक्सेप्ट द बिल और एग्री टू मेक द पेमेंट, ही बिकम्स द एक्सेप्टर। मतलब जब मिस्टर ए ने किसके पास दिया बिल? मिस्टर बी को दिया। हमारे केस में ड्रॉय कौन है? मिस्टर बी। कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर बी बिल को जो एक्सेप्ट करते तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। और मिस्टर बी कौन है? डेटर भी है। ही इज अ डेटर। वो कौन है? डेटर। हु हैज टू पे मनी। उसे क्या करना? मनी देना होता है। किसको? क्रेडिटर को। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? शाहिद समझ में आया? शंतनु, यश? फॉर द ड्रॉय द इंस्ट्रूमेंट इज अ बिल्स रिसीवेबल। देखो समझ में आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल। आपको इसके आगे जब भी 2 वर्ड आएंगे, बिल्स रिसीव, सॉरी बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स
पेबल। याद रखो बिल्स पेबल आपका क्या है, लायबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट है। बिल्स रिसीवेबल ये किसके पास है, सेलर के पास है, क्योंकि उसको पैसे आने वाले हैं। और बिल्स पेबल ये जो है ये क्या आपकी लायबिलिटी, क्या है ये लायबिलिटी, किसकी, वो मिस्टर बी की, बायर की। समझ में आ रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, यस और नो। थर्ड देखो पे, थर्ड कौन है, पे। पे इजी, पे कौन सा है, इन सम केसेस थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द बिल। हमारे केस में, हमारे केस के अंदर पे कौन था, वो मिस्टर जेड था ना, ये कौन था, एक मिस्टर ए, और ये कौन था, मिस्टर बी, और तीसरा कौन था, मिस्टर जेड। मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल किए, ओके, और उस बदले में मिस्टर बी को कितना देना है, 50,000 देना है। कितना देना है, 50। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। देखो ध्यान दो, ये कौन थे हमारे केस में, मिस्टर ए, और ये कौन थे, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स सेल किए, कितने थाउजेंड के थे वो, 50,000। तो अब मिस्टर ए को क्या करना है, मिस्टर बी से पैसे लेना है। तो मिस्टर ए ने क्या बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, समझ में आ रहा है। और मिस्टर ए ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा कि मिस्टर बी 3 महीने के बाद, कितने मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद आपको पैसे देने, मुझे नहीं देने, किसको देने, मिस्टर जेड को देने। समझ में आ रहा है। या कभी कभी मिस्टेक क्या करेगा, खुद ही लिखेगा। एक्चुअली अक्सर देखे जाएगा जिस जो जो पार्टी गुड्स सेल करती है उसी पार्टी को हमें क्या करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। ये तीसरी पार्टी बहुत कम केस में आती है। समझ में आ रहा है क्या। अगर अक्सर केस में ड्रॉई और पे एक ही खुद रहता है, ड्रॉवर और पे दोनों एक ही बंदे रहते हैं। समझ में आ रहा है। देखा लिखा देखो, इन सम केसेस द थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। हमारे थर्ड पर्सन कौन था, मिस्टर जेड था। पे इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड। पे ऐसा पर्सन है जिसको पैसे मिलने वाले होते। इफ द बिल इज अ मेड और पेबल ड्रॉवर इट हिमसेल्फ, सो ड्रॉवर पे बोथ आर द सेम पर्सन। नहीं समझा। ये केस के अंदर अगर पैसे किसको, अभी देखो ये मिस्टर ए, ओके, ये मिस्टर बी। हमारे केस में जेड था ही नहीं, सपोज मानो जेड नहीं है, तो ये बी पैसे किसको देगा, मिस्टर ए को देगा ना। तो ये केस के अंदर ड्रॉवर भी कौन बना, मिस्टर ए बना, और पे भी कौन बना, मिस्टर ए बना। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस। द पे इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट। शॉर्ट केस में, शॉर्ट में अगर बताएंगे तो पे कौन है, अमाउंट का रिसीवर है। समझ में आ रहा है। सेम बात है, सिंपल है। ड्रावर मतलब क्या, जो बिल बनाता है। ड्रॉई मतलब क्या, जो बिल एक्सेप्ट करता है। और जो पैसे बाद में लेता है वो कौन होता है, पे होता है। पे कौन होता है आपका, वो सेलरी, वो क्रेडिटरी। ओके, शॉर्ट में देखे जाएगा, देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखा मैंने। ड्रावर मतलब कौन, जो बिल बनाता है। ड्रॉई मतलब क्या, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। अब पे मतलब क्या, जिसे पैसे मिलने वाले होते हैं। आई थिंक सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। इतना क्लियर हो गया इतना। अब थोड़ा देखो, कंटेंट और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको याद है मैंने आपको वो फॉर्मेट दिखाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट दिखाया था, याद है। देखो दिखाता वापस। देखो इसके अंदर, इसके अंदर आपको क्या दिया, ऊपर देखो ये दिख रहा है यहाँ, ये ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर्स का क्या है या एड्रेस, बाद में क्या है, डेट है। मुझे जो बिल, जो सेलर है ना, सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस और सेलर का जो डेट, ओके, या जितनी अमाउंट है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। और नीचे देखो, इधर देखो, इधर देखो, या देखो ड्रॉवर्स नेम, ओके, और ड्रॉवर्स एड्रेस। हमारे केस में ड्रॉई कौन है, मिस्टर बी। कौन है ड्रॉई, मिस्टर बी। बोलो मिस्टर बी। या ड्रॉइस का नेम आएगा या ड्रॉइस का
एड्रेस आएगा और यह ड्रॉ इसका नाम आएगा। बाद में वो क्या करेगा, वो साइन करेगा। ये समझ में आया क्या? यदि करो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। अब मैं इसको बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देन दो फर्स्ट क्या आएगी, डेट, दिख रहा है। उसके बाद क्या आएगा, टर्म। टर्म मतलब क्या, वो जो बिल है ना वो कितने दिन के लिए और कितने डेज के लिए, कितने मंथ के लिए। देखो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ना, ऐसा समझ में आ रहा है। वो जो ड्रॉवर था ना वो बिल दे रहा है, तो वो बिल के अंदर लिखा होता है कि ये बिल के पैसे मुझे कितने महीने में चाहिए, ये गुड्स के पैसे 3 मंथ में चाहिए या 2 मंथ में चाहिए, या डेज के अंदर भी होता है 60 डेज या 90 डेज, जो भी हो उसको टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। मतलब ये डेज के अंदर, ये इतने महीने के अंदर या इतने डेज के अंदर क्या डेटर को पैसा वापस लौटाना है, किसको, क्रेडिटर को। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो। तीसरा अमाउंट, अपने केस में अमाउंट कितना था, 50,000। समझ में आ रहा है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या आती है, अमाउंट भी आती है। और सबसे मेन चौथा, फोर्थ वन, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के पास स्टैम्प भी लगा होता है। क्या लगा होता है, स्टैम्प। और फिफ्थ वन मतलब क्या, पार्टी। हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, एक ड्रावर, एक ड्रॉई और पेई। पेई और ड्रॉई कभी कभी क्या ड्रावर सेम भी रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो। कोई केस में ड्रावर, ड्रॉई और पेई अलग अलग होते, और कोई केस में ड्रावर और पेई क्या होते, सेम होते। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो, क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं बाकी का आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक समझ में आया?